गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप मेरे शेरों, 12वीं क्लास के होनहार बहादुर शेरों? अभी आप 12वीं क्लास में हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो 11वीं को भी पास करके आए हैं, और वो भी विदाउट एग्जाम, यानी बिना परीक्षा के आपने पास की। ये आपका सौभाग्य मान लो या फिर अहोभाग्य मान लो। तो स्टूडेंट्स कैसे हो? 2 महीने हो गए, 15 मार्च के बाद आपने शायद किताब खोल के नहीं देखी है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें अपने इस कार्य में लग जाना है, यानी अब हमें अध्ययन करना है। अब हमें अपना अध्ययन शुरू करना है, क्योंकि हम 12वीं की बोर्ड क्लास में आ गए हैं। पिछले सेशन में, पिछले साल हम 11वीं क्लास में थे। अब आज से हम अपने इंग्लिश के सिलेबस को शुरू करते हैं। आज केवल सिलेबस के बारे में बताऊंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यानी वह स्टूडेंट्स जिनको सिलेबस का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कहां से कितने कितने नंबर का कैसे क्वेश्चन उठेगा। देखो, अधिकांश विद्यार्थी आप सीनियर क्लास के 10th पास करके गए हैं, जूनियर भी पास करके गए हैं, तो आपको नॉलेज है कि सिलेबस कितना है, कितने नंबर का पेपर, ये सारी बातें आपको पता है। परंतु कुछ एक विद्यार्थी आप में से वीक है, कमजोर है, उनको भी सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स जो आप में मतलब इंटेलिजेंट है उनको भी केवल पता हो। कई बार कमजोर को भी पता होता है, कई बार होशियार को भी पता नहीं होता है। ये अलग बिंदु है। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करते हैं अपने सिलेबस की। सिलेबस किस चीज का है? इंग्लिश कंपलसरी का। यानी आप किसी भी सेक्शन में हैं, चाहे आप साइंस सेक्शन की स्टूडेंट है, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे एजी के हैं, चाहे आर्ट के हैं, इंग्लिश कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब अनिवार्य, और दूसरी भाषा में इसे क्या कह सकते हैं? मजबूरी। यानी पढ़ना हमारी क्या है? मजबूरी है। तो इंग्लिश को तो पढ़ना जरूरी है, मजबूरी है तो पढ़ना जरूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। तो अपने पिछली क्लास में 11वीं का सिलेबस पूरा हो गया था, तो उसके बाद हमने 12वीं का भी सिलेबस पढ़ा है थोड़ा। तो बात करते हैं अपने सिलेबस की। उससे पहले आप अपने इस क्लास जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो एक साइड में सब्सक्राइब का बटन है लाल अक्षरों का, उसे आप दबा दीजिए, यानी चैनल को अपना सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तथा जैसे सब्सक्राइब करोगे तो घंटा आएगा, यानी घंटी का रिंग का निशान, तो आप उस बेल आइकन को क्लिक भी करना न भूलें। तो चलते हैं अपने सिलेबस की बात करते हैं। यानी सिलेबस ऑफ इंग्लिश कंपलसरी, अंग्रेजी अनिवार्य का पाठ्यक्रम। अंग्रेजी अनिवार्य में स्टूडेंट्स क्या आता है? तो ये तो आपको पता ही है, जैसा 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि समय आपको मिलेगा 3.25 घंटे। कितना मिलेगा? 3.25 घंटे। और मार्क्स कितने होंगे? 80, यानी 80 नंबर होंगे। 80 नंबरों का ऐसा ही 10वीं में था, सेम ही था, परंतु आगे के सेक्शन में अलग अलग था। आगे के सेक्शन में बदलाव, 10वीं वाली बात अब 12वीं के अंदर नहीं है, काफी डिफरेंस है। थोड़ा बहुत राइटिंग के अंदर हमें जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? अधिगम, यानी सीखना। सीखने का जो क्षेत्र है वो, और इस तरफ मार्क्स लगा रखा है, और सीरियल यानी रीडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग का अर्थ है पाठन। पठन यानी आप पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं आप? पैसेज। तो यहां पैसेज है, ये 15 नंबर का मामला है, 2 क्वेश्चन आएंगे, डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे इनको। राइटिंग, राइटिंग माने क्या होता है? लेखन। और ये कितने नंबर की है? 25 नंबर की। 4 क्वेश्चन आएंगे, 25। राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, ये क्यों दिया गया आपके सिलेबस में? कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आप इंग्लिश में लेटर लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में रिपोर्ट लिख सकते हैं, और आप किसी मित्र को इनवाइट कर सकते हैं, आप पोस्टर तैयार कर सकते हैं, आप नोटिस बना सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का लेटर, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन का हो, बिजनेस का हो, एडिटर का हो, हर प्रकार का लेटर तैयार कर सकते हैं। ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए। इंग्लिश में आप स्पीच देने के लिए भी तैयार हो जाओ, ऐसी ये चीज है राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल, ये आपके 25 नंबर्स का है, यानी 25 नंबरों का है। नेक्स्ट है बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट है रेनबो, आपकी बुक है, पोइट्री वाला भाग है। पोइट्री 10 क्वेश्चन की है, और इसी बुक से
प्रोज यानी गद्य वाला भाग है वो 15, यानी ये बुक 25 नंबर की है। और नेक्स्ट बुक है आपके पास पेनोरमा, जो पेनोरमा बुक है वो आपके 15 नंबर की है। तो ध्यान रहे, यानी 15 नंबर के आपके पास रीडिंग यानी पैसेज, 25 नंबर की राइटिंग, राइटिंग का मतलब लेखन कौशल, जिसमें आप लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, नोटिस तैयार करते हैं, जो भी हो। और ये है बुक, तो ये तो फर्स्ट बुक हो गई 10 और 15। हमने अलग अलग क्यों डिवाइडेशन किया है कि ये पोएट्री यानी पद्य वाला भाग है, कविताएं भी आप कविताएं पढ़ोगे, हम एक एक कविता को डिटेल से पढ़ेंगे, सारी की ब्लैक बोर्ड पर पढ़ेंगे, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, बिल्कुल आप ध्यान देने देना, ध्यान बिल्कुल आपका यही ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। अब आगे देखो, यानी पोएट्री 10 नंबर की है और प्रोज में 15 नंबर है और पेनोरमा बुक है वो 15 नंबर की। तो ये टोटल कुल मिला के कितने हो गए 80, यानी ये मार्क्स 80 मार्क्स का आपका एरिया ऑफ लर्निंग है, यानी अध्ययन का क्षेत्र है। ये अध्ययन का क्षेत्र जो अभी आप बोर्ड एग्जाम में नेक्स्ट जैसे मार्च में आपकी परीक्षाएं शुरू होगी 2021 में आप देंगे। आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास समय कम है, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन 30 जून तक तो चलेगा ही चलेगा, ऐसी संभावना है, यानी ऐसी पुष्टि है, हो सकता है ये जुलाई में चला जाए। तो स्टूडेंट्स आपको अभी से तैयार होना है और वो भी ऑनलाइन तरीके से तैयार होना है। तो अनर्गल चीजों से, यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अन्य चीजें, कॉमेडी है, टिकटॉक वगैरह है, इन चीजों को देखने की बजाय आपको अब अपने अध्ययन में जुट जाना चाहिए। और अपने गार्जियंस को भी बोलिए कि आप जिस स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं है तो वो गार्जियन से ले सकता है, और उनको बोले कि आप हमें घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मोबाइल दीजिए ताकि हम पढ़े। पढ़ना है, दुरुपयोग यानी मिसयूज नहीं करना है। आपके घर वाले यूज करते हैं लेकिन आप मिसयूज करते हैं, अगर आपके हाथ मोबाइल आता है, लेकिन मिसयूज नहीं करना। आपको क्या करना है, गुड यूज करना है, इसका सदुपयोग करना है, अच्छा यूज होना चाहिए, बेस्ट यूज होना चाहिए। आगे देखो, अब हम इन बात करते हैं। हमारे पेपर के अंदर 3 सेक्शन दिए हुए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर तो रीडिंग, सेक्शन बी में राइटिंग और सेक्शन सी के अंदर आपकी दोनों बुक आएगी। तो हम सेक्शन की डिटेल से, सेक्शन ए के आपका रीडिंग, रीडिंग में क्या है, अनसीन पैसेज, अनसीन माने होता है बिना देखा हुआ, तो बिना देखे हुए पैसेज आएंगे। और कितने आएंगे, क्वांटिटी क्या है 2, यानी 2 है, एक 9 नंबर का और एक 6 नंबर का, और टोटल 15 नंबर के, पहला 9 का और दूसरा 6 का। अब देखिए, ये जो पैसेज है उनमें एक भाग है कंप्रीहेंशन पैसेज का, यानी जो अनसीन पैसेज है उनमें पहला है कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन समझ वाले होते हैं, यानी अब आप 10वीं और 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, जो पैसेज या अभी तक आपने जो पैसेज पढ़े हैं वो कंप्रीहेंशन ही है, उसमें शॉर्ट आंसर है, यानी आप क्वेश्चन देख रहे हैं और फिर पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़कर उस उत्तर को छांट लेते हैं। और एक वोकेब, ये तो आंसर है पंक्तियों वाले, और वोकेब क्या है, ये वर्ड होता है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, या वन वर्ड होता है, यानी कोई शब्द दिया है उसका हिंदी में बोले तो पर्यायवाची हो सकता है या फिर विलोम शब्द हो सकता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो सकता है। तो 6 नंबर का ये है और वोकेब वाला 3 नंबर का। ये थोड़ा सा मामला जटिल है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो इसे हल कर सकते हैं, परंतु आप अभ्यास करते रहोगे तो वीक से वीक स्टूडेंट भी इनको हल कर लेगा। तो ये 9 नंबर का पैसेज है, ये 2 क्वेश्चन इसके आएंगे। और फिर आपका अगला क्वेश्चन है वो है नोट मेकिंग का, और वो भी क्या है, अनसीन पैसेज ही है, ये भी अनसीन पैसेज है और ये भी आपका अनसीन पैसेज है। नोट मेकिंग में 2 क्वेश्चन है, एक तो नोट मेकिंग का और एक समरी का। नोट मेकिंग क्या होती है, नोट्स बनाना, यानी आपके पास एक चैप्टर होता है 2 या 3 पेज का, और आपको कहा जाता है कि इसमें से मुख्य मुख्य लाइनें निकालिए, जैसे कॉमन लाइन के नाम से आप जानते होंगे, यानी आप कॉमन लाइन निकालिए। तो वो कॉमन लाइन ही आपका क्या होता है, नोट्स होता है। तो आप नोट्स बनाते हैं पॉइंट लगा लगा के, तो वो नोट्स आपका बनाना है, वो 4 नंबर का है। और उसके ठीक नीचे क्वेश्चन होता है, वो होता है समरी का, एब्रीविएशन यानी संक्षिप्तीकरण। और वो संक्षिप्तीकरण किसका होता है, आपके पास 1 पेज का पैसेज दिया होता है और आप उसका संक्षिप्तीकरण करते हैं, यानी उसमें एग्जाम्पल्स है या कोई चीज का दोहराव है, यानी कोई चीज की पुनरावृत्ति हुई है, उनको आप हटा देते हैं और मुख्य मुख्य लाइनें लिखते हैं। और लगभग क्या कर देते हैं, आप इसे 1/3 के अंदर कर देते हैं, 1/3
तिहाई के अंदर। एक तिहाई का मतलब आपके पास 100 लाइन है, आपके पास कितनी लाइन है? 100 लाइन है पैसेज में, तो आप समरी लगभग 30 लाइनों की, 30-35 लाइनों की लिखेंगे। तो ये 2 नंबर का, नोट मेकिंग 4 नंबर की और समरी 2 नंबर की। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो 6 का ये हो गया और 6 3 9 का ये हो गया। तो नोट्स है कितने? 15 नंबर के 2 पैसेज आएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ये चीज नहीं है आपके लिए, ये आपने न तो 11वीं क्लास में पढ़ी है, न 10वीं में, किसी भी क्लास में आज तक आपने नहीं पढ़ी है। हो सकता है आपने 12वीं का सिलेबस अगर किया हो इस क्लास में तो आपने जरूर पढ़ी है। ये केवल 12वीं के अंदर ही लगती है, ये नोट मेकिंग वाला मामला। अब बात करते हैं अपने सेक्शन ए के बाद, यानी सेक्शन ए रीडिंग के बाद चलते हैं अपने सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी क्या हमारा? राइटिंग। राइटिंग मतलब लेखन, यानी ये आपका राइटिंग स्किल जानने के लिए चैप्टर दिया गया है। आप कैसा लिख पाते हैं? आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप एजी के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। साइंस वालों आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो क्या आप इंग्लिश नहीं लिख सकते? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो अब से सीखना होगा आपको, चाहे आप एजी के हो, चाहे आप कॉमर्स अकाउंटेंट कुछ भी हो, आप आर्टिस्ट भी हो, तो भी आपको इंग्लिश सीखनी जरूरी है। क्योंकि आजकल हम हर चीज को इंग्लिश के अंदर बिल्कुल देखते हैं। इंग्लिश में कैसे देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, और मोबाइल के अंदर देखते हैं तो सारा सिस्टम इंग्लिश के अंदर होता है। अगर हिंदी में कर लेते तो जल्दी से समझ में भी नहीं आता, और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन बी की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट कंपोजिशन, और शॉर्ट कंपोजिशन है वो कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। 2 आएंगे और 2 में से करना क्या है? 1 करना है। अब इसमें क्या क्या है? एक तो है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है नोटिस, तीसरा है पोस्टर, चौथा है आर्गुमेंट, और पांचवा है रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन किसी चीज के लिए दिया जाता है। नोटिस, नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है। पोस्टर जो सोशल जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस जिसे कहते हैं उसके लिए दिया जाता है। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी कैसा भी हो सकता है। और उसके बाद अपने बात करते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मानी होती है बहस, जिस एक बिंदु पर आप विचार पेश करते हैं। जैसे आपके हाथ में क्या? मोबाइल। अब कह दे कि मोबाइल इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, मोबाइल विद्यार्थियों के लिए क्या है? उपयोगी है। आपको कह दिया कि आप इसके पक्ष में आर्गुमेंट दीजिए, तो आप 5 लाइनें लिखे, और आपसे कह दिया कि इसके विपक्ष में लिखे, तो आप इसके विपक्ष में भी लिखे कि ये उपयोगी नहीं है, तो उसे आप क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन की। यहां पर निमंत्रण होता है, निमंत्रण का रिप्लाई दिया होता है, उत्तर देना होता है। इनविटेशन आप आमंत्रण या किसी को निमंत्रण नहीं दे रहे, उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज हम डिटेल से आगे समझेंगे। अब देखो ये 5 भाग हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, आर्गुमेंट और रिप्लाई। 5 में से परीक्षा में कितने आने हैं? 2, और आपको कितना करना है? 1, यानी 2 में से 1 करना है, और वो 1 कितने नंबर का? आपके 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट या फैक्चुअल, रिपोर्ट प्रतिवेदन होता है और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है तथ्यात्मक विवरण। क्या होता है? तथ्यात्मक विवरण। रिपोर्ट सूचना, जिससे क्या होती है? सूचना अखबार में पढ़ते हैं ना आप, जैसे आज का अखबार पढ़ रहे हैं, कल की न्यूज आती है, तो वो जो न्यूज होती है उसी को क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। तो आपको ये तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास आपके घर द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप इंग्लिश में भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल आपको पढ़नी चाहिए। इंग्लिश के अंदर कमेंट्री सुननी चाहिए रेडियो के ऊपर, और मतलब कोशिश करनी चाहिए आपको। ये नहीं कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आपको इंग्लिश जो भी शब्द आ गया आप बोल दीजिए, जो भी शब्द आ गया आप सुनिए, धीरे धीरे उस शब्द का अपने आप हिंदी अर्थ आने लग जाएगा। आपको तो ऐसा लगेगा कि ये शब्द इंग्लिश का है ही नहीं, ये तो हिंदी का है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई कॉलेज का हिंदी बताओ, तो आप कॉलेज ही होता है, अरे नहीं महाविद्यालय होता है, तो आपको एक बार, अब तो चलो आप पढ़ रहे हैं बड़ी क्लास में, अनपढ़ों के आगे यानी अनपढ़ लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनके आगे हम कहेंगे कि मैं महाविद्यालय जा रहा हूं, तो वो
अजीब सा महसूस करेंगे। और अगर उनको कह दिया कि मैं कॉलेज जा रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कॉलेज को जानते हैं, वो स्कूल को जानते हैं। स्कूल की जगह आपने कह दिया कि मैं तो विद्यालय जा रहा हूं, तो दिक्कत आएगी थोड़ी, हालांकि ज्यादा नहीं आने वाली, मैं पाठशाला जा रहा हूं। तो बिल्कुल इंग्लिश के शब्दों को आप इस प्रकार बनाइए कि आपको अर्थ आए या न आए, आप इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश शब्द दो चार आ रहे, टूटी फूटी इंग्लिश, अब टूटी फूटी आएगी अपने, ये थोड़ी है कि इंग्लैंड में पैदा होंगे एक दो फ्लूटली इंग्लिश बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई किसी के दिमाग में है तो वो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश में परफेक्ट हम नहीं हो सकते, परंतु हम क्या कर सकते हैं, 90% कोशिश तो कर सकते हैं इंग्लिश को पढ़ने की। तो चलते आगे। तो रिपोर्ट होगी और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है तथ्यात्मक विवरण। वही बात है, कोई घटना घटित होती है और उसका सच्चा वृत्तांत आप लिख देते हैं हिंदी के अंदर, तो वो हिंदी के अंदर है तथ्यात्मक विवरण, और उसका ट्रांसलेट कर दो आप इंग्लिश में, तो वो हो गया आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। और ये वाला भाग है, ये 7 नंबरों का है और आपको लगभग 100-120 शब्दों में इसे लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका लेटर्स का, पत्रों का है, लेटर्स का है। लेटर आपके पास बिजनेस है, एडिटर है, लेटर टू, ऑफिशियल लेटर है और जॉब एप्लीकेशन है। 4 प्रकार के लेटर आपके एग्जाम में हैं, 4 प्रकार के लेटर आपके एग्जाम में हैं। कोई टफ बात नहीं है, अगर आपने लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट तैयार कर लिया तो सारे हो जाएंगे, ऑफिशियल का तैयार कर लिया तो सारे तैयार हो जाएंगे, और जॉब एप्लीकेशन वाले में भी एक फॉर्मेट तैयार कर लेना, तैयार हो जाएंगे। कहने का बिजनेस वाले में थोड़ा डिटेल से पढ़ना होता है, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें आप फॉर्मेट के माध्यम से समझोगे तो कोई दिक्कतें नहीं आने वाली, ये चीजें सारी की सारी मैं समझाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल और अथवा में क्या है। हाँ देखो, 7 नंबर अपने लेटर की बात करें तो ये 7 नंबर का है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन भी 7 नंबर का है, ठीक है ना। ये लेटर क्वेश्चन नंबर तो आगे आएगा ये, लेकिन अपने बात कर रहे हैं इसमें राइटिंग में ये तीसरे भाग पर है। लेटर ये भी 7 नंबर का है, ऊपर वाला भी 7 का, ये भी 7 का और नीचे वाला भी 7 का है। तो यानी ये है आर्टिकल या स्पीच। आर्टिकल होता है निबंध लिखना, जैसे आप महात्मा गांधी के ऊपर लिख रहे हैं, माय फेवरेट टीचर के ऊपर लिख रहे हैं। देखो मॉर्निंग वॉक कोई भी आ सकता है, ये नहीं कि ये तो छोटे लेवल का है, कुछ नहीं है पीछे, यानी मॉर्निंग वॉक का कह दिया कि ये तो छोटे लेवल का है, मॉर्निंग वॉक का गया था 12वीं क्लास के अंदर। कोई भी आर्टिकल आ सकता है भाई, कोई भी आर्टिकल आ सकता है, आप सभी आर्टिकल तैयार कीजिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पर तैयार कर रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर तैयार कर रहे हैं आप, है ना, फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पर कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया पर तैयार कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप तैयार कर रहे हैं, डिमोनिटाइजेशन, जो भी तैयार करते हैं वो करना जरूरी है। तो वो आपका आर्टिकल। और एक स्पीच, स्पीच क्या होता है, भाषण। भाषण जो मंच पर दिया जाता है, आप जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को आप एक जो पब्लिक स्टेज होता है, सार्वजनिक मंच होता है, वहां पर एकत्र होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको स्पीच देते हैं, सारे के सारे हिंदी में देते हैं, और आपको यहाँ हिंदी में नहीं इंग्लिश में देना सीखना है। और ये कितने, लगभग 100 शब्दों में देना है, और ये भी 7 नंबर का है। तो याद रहे ये और ये तीनों क्वेश्चन 7-7 नंबर के हैं, 21 और 4 25, यानी राइटिंग लेखन कौशल आपका कितने नंबर का है, 25 नंबरों का है। तो इस चीज को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, यानी आपने इनके लिए 5 या 7 पेज तैयार कर लिए ना ढंग से, कॉमन लाइनें बना के, तो बिल्कुल भी 25 में से 23 नंबर भी आपके, 24 भी नहीं, 25 में से 25 ही आने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी क्या, आपका टेक्स्ट बुक। 2 पुस्तकें आपके पास, एक पुस्तक का नाम है रेनबो और दूसरी का नाम है पेनोरमा। सेक्शन सी आपका 40 नंबरों का, यानी पुस्तक से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 40 यानी 40 नंबर। टोटल पेपर कितने नंबर का है, 80 नंबर का, और केवल किताब से आने वाले 40 नंबरों के हैं। तो अब 40 नंबरों के कैसे आएंगे, फिर पहले बात करते हैं पहली बुक रेनबो की, जिसका भाग है पोइट्री। पोइट्री माने होता है पद्य, यानी कविताएं, काव्य वाला भाग। तो काव्य वाला भाग है, उसमें से एक स्टेंजा आएगा। अब वो स्टेंजा कैसा है, एक्सप्लेन नहीं करनी है स्टूडेंट्स। आप 10वीं क्लास में क्या कर रहे थे,
रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। यहां पर आपके पास ये स्ट्रेंजा आएगा, उसमें से आंसर आएंगे, यानी शॉर्ट आंसर, 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको उस स्ट्रेंजे से देखकर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर का स्ट्रेंजा। उसके बाद इन्हीं पोएमों से 3 क्वेश्चन भी आने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 आने वाले हैं, 2-2 नंबर के 6, यानी 4 और 6 10 नंबर की आपकी ये पोएट्री है। पोएट्री कितने नंबर की है? 10 नंबर की, बिल्कुल छोटी छोटी पोएम है। शायद आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लो, और नहीं तो आगे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और हम भी ब्लैक बोर्ड पर या इसे व्हाइट बोर्ड पर डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोज की। ये देखो, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इनकी शब्द सीमा 30-40 शब्द है। कितने हैं? 30-40 शब्दों के, मतलब 3 या 4 लाइनें लिखनी शानदार तरीके से। यदि आपने प्रत्येक पोएम की थीम यानी विषय वस्तु ढंग से तैयार कर ली, तो आप वो उसमें से 4-5 लाइनें किसी क्वेश्चन में लिख सकते हैं जो उस पोएम से रिलेटेड आता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, तो नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं इसी रेनबो के प्रोज भाग की, यानी ये दोनों भाग किसके हैं? रेनबो के ही है भाई। ये तो रेनबो की पोइट्री है और ये रेनबो का क्या है? प्रोज है। प्रोज माने होता है गद्य। गद्य वाले भाग में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे और 2-2 नंबर के आएंगे। उत्तर देना है 30-40 शब्दों में, यानी 4-5 लाइनों में आपको उत्तर को निपटाना है। और 4 क्वेश्चन आएंगे पहली किताब के जो पार्ट है उन पार्ट से, लेसन से आएंगे, चैप्टर से आएंगे। और उसके बाद 2 नंबर पर अपने बात करें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी एक पर्सन बड़ा भी आएगा और उसका उत्तर देना है आपको 125 वर्ड्स के अंदर, यानी 125 वर्ड्स आपके होने चाहिए। लगभग आप 1 पेज में उत्तर दोगे तब जाके आपका उत्तर बनेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा जटिल होगा, परंतु इतना भी जटिल नहीं होगा। इसके लिए आप हर लेसन की कॉमन लाइन तैयार कर सकते हैं। कॉमन लाइन का मतलब मुख्य मुख्य बातें जो उस पाठ में दी गई है। कईयों में 2 प्रकार की बनती है, कईयों में 3 प्रकार की बनती है, बाकी अधिकतर लेसन्स के अंदर 1-1 प्रकार की बातें बनती है। आपको बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन समझाए जाते हैं 99% वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आगे अपने बात करते हैं पेनोरमा, अपनी दूसरी पुस्तक की ओर चलते हैं। ये जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है, यानी ये भी 15 नंबर की है, इसमें भी ये सेम वाला भाग है। 4 क्वेश्चन, एक तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 125 शब्द का, और 4 छोटे छोटे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी 30-40 शब्दों में 4-5 लाइनों वाले हैं। तो याद रहे, ये जो लॉन्ग आंसर है ये एक तो रेनबो से भी आएगा और एक पेनोरमा, ये दोनों अथवा में होंगे, 2-2 होंगे और एक करना है आपको, ये अलग से। तो एक तो इसमें लंबा प्रश्न है, यानी लंबा आंसर आएगा किसमें से? रेनबो से, और एक आएगा पेनोरमा से। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे 7-7 नंबर के। तो ये चीज ध्यान रखना, एक तो 7 का यहां आ रहा है और एक 7 का यहां आ रहा है। जब बड़े की बात हो रही है तो बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बड़े हैं, आप सीनियर है। क्या है? आप सीनियर है। पिछले साल क्या थे? आप जूनियर थे, ठीक है ना। अब आप सीनियर है, आप बड़े हैं, तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 125 वर्ड्स का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। कितने वर्ड्स का? 125, यानी 125 नहीं, आपको तो 150 तक का तैयार करना है। बाय द वे, एग्जाम में 1-2 लाइन भूल भी जाए तो कोई फर्क न पड़े। हाँ, तो देखिए ये हो गया, यानी बिल्कुल ये 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और बड़े वाले 7-7 नंबर के कितने क्वेश्चन हो गए? एक तो ये हो गया 7 का, एक ये हो गया, और इधर देखो 3 और है, ये और ये, तो 3 और 2 5, यानी 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 7-7 नंबर के हैं। बड़े क्वेश्चन है, 7-5 35 नंबर के तो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 पेज तो आपको जबरदस्त तरीके से वो तैयार करने हैं। तो ये जो सिलेबस है, आपको मैंने छोटा सा एक खाका बताया इस सिलेबस का। कल से हम नियमित रूप से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास शुरू करेंगे। आप नियमित रूप से क्लास लेते रहे। आपने आनंद बहुत ले लिया है, पूरा पिछले साल आनंद ले लिया है, और अब तो 2 महीनों में लॉकडाउन में आराम से घर बैठे हैं। मोबाइल के ऊपर कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई लूडो चला रहा है, कोई टिकटॉक पर वीडियो बना रहा है, कोई कॉमेडी बना रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब समय आ गया है अध्ययन का समय आ गया है, और अब आपको अध्ययन में लगना है। अब आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे, और घर वालों, आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप घर वालों से कहें
जैसे आपके पास लिंक पहुंचता है, सूचना पहुंचती है कि ऑनलाइन क्लास अपनी शुरू हो गई है, तो आप घर वालों से संपर्क करें, आप उनको समझाएं कि 1-2 घंटा मुझे दे, मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूं। अगर वो नहीं देते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों से आपके गार्जियन की मेरे से बात करा सकते हैं। मैं बिल्कुल उनको सेटिस्फाई करूंगा और उसके बाद आपको आधी घंटा मोबाइल दिया जाएगा। सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए नहीं दिया जाएगा। तो हाँ प्यारे बच्चों, अब अपनी क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। आपने अभी तक ये क्लास देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।